अब दूसरे श्लोक पर हम चलते हैं। दूसरे श्लोक में कवि कहते हैं कि कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शत शकटियानम वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो अनंताः कठिनम संसरणम। यानी कवि कहता है कि कज्जल मलिनम, कज्जलेन मलिनम माने काजल जैसा मलिन, धूम मतलब धुआं, मुंचती मतलब त्यजती मतलब छोड़ती हुई, शतशकटियानम मतलब सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल जैसा मलिन, काजल जैसा क्या कर रही है? मलिन धुआं मतलब मलिन धुआं छोड़ती हुई। कौन? तो शतशकटियानम माने सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल जैसा मलिन धुआं छोड़ती हुई। उसके बाद कह रहे वाष्पयान माला समधावती वितरंती ध्वानम, माने वाष्पयान माला का मतलब होता है कि रेलगाड़ियाँ की जो माला है, पंक्तियाँ हैं, वो क्या कर रही हैं? ध्वानम माने ध्वनि करती हुई, कोलाहल करती हुई, शोर मचाती हुई, वितरंती मतलब देती हुई क्या कर रही है? संधावती दौड़ती है। उसके बाद करें यानानाम पंक्तयोः, यानानाम पंक्तयो अनंतः कठिनम संसरणम, यानी वाहनों की, यानानाम वाहनों की, अनंताः माने अनंत, पंक्तयो यानी पंक्तियाँ जो है वो यानानाम यानी वाहनों की अनंत पंक्तियाँ जो अंत रहित है पंक्तियाँ है। अतः कभी कहते हैं कठिनम संसरणम, यानी कठिन हो गया है चलना, यहाँ कठिन हो गया है। यानी कवि का आशय है कि कवि कहता है कि महानगर में दौड़ने वाली जो मोटर गाड़ियाँ हैं, उससे निकलने वाले जो धुएं हैं, वो वातावरण को पूरी तरह प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे वायु प्रदूषित हो रही है। रेलगाड़ियाँ के जो कान, उसे फोड़े देने वाले जो ध्वनि प्रदूषण है वो फैल रहे हैं। हर जगह वाहनों की प्रदूषण फैल रहे हैं। परिणाम स्वरूप यह है कि हम पैदल चलना भी यहाँ कठिन हो गया है। और ऐसे प्रदूषण वातावरण में और इससे मुक्ति पाने के लिए तथा स्वच्छ पर्यावरण में स्वस्थ जीवन जीने के लिए मानव के प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से कवि ये कहता है कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए, स्वच्छ पर्यावरण में रहने के लिए मानव को प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। अब हम तीसरे श्लोक पर चलते हैं। इसमें कवि कहते हैं वायुमंडलम भृशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम कुसित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम। भृशम का मतलब होता है अत्यधिक, भृशम का मतलब होता है अत्यधिक, यानी वायुमंडल अत्यधिक क्या हो गया है? दूषित हो गया है। तो वायुमंडल जो है प्रदूषित हो चुका है। और नहीं निर्मलम जलम, जल जो है वो भी निर्मल नहीं है, स्वच्छ नहीं है। वायुमंडल भी प्रदूषित हो है, पानी भी स्वच्छ नहीं है। उसके बाद कहते हैं कुसित वस्तु मिश्रितम, कुसित वस्तु मिश्रितम। कुसित वस्तु का मतलब होता है बुरी वस्तु, यानी बुरी वस्तु के मिश्रित यानी मिलावट है। भक्ष्यम माने खाने योग्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थ में भी बुरी वस्तुओं की मिलावट है। और धरातलम समलम, यानी जो धरातल है, यानी धरातल मतलब पृथ्वी, यानी पृथ्वी पर समलम
गंदगी से भरा पड़ा है, मलिन है। ये पृथ्वी भी गंदगी से भरा पड़ा है, गंदगी युक्त है। उसके बाद कहते हैं करणीयम बही बही अंतर्जगति तू बहु शुद्धिकरणम, यानी करणीय मतलब करना चाहिए, क्या? तो शुद्धिकरणम, यानी जगति मतलब संसार में, तू बहु, बहु मतलब अत्यधिक, इस संसार में बहुत अत्यधिक क्या करना चाहिए? तो बही मतलब बाहरी, अंतः मतलब आंतरिक, शुद्धिकरणम यानी शुद्धिकरण, करणीयम करनी या किया जाना चाहिए। तो सूची पर्यावरण यानी स्वच्छ हो पर्यावरण। तो कवि कहते हैं कि वायुमंडल क्या है? पूर्णतः प्रदूषित हो चुका है। खाने पीने वाले जितने भी वस्तु हैं उसमें मिलावट है, जो शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है। और इस पृथ्वी पर हर जगह गंदगी से फैली हुई है। कभी कहते हैं कि संसार तभी मानव के रहने योग्य रहेगा जब तक हम बाहरी और आंतरिक रूप से सफाई नहीं करेंगे। यानी हमें बाहरी भी और आंतरिक रूप से सफाई करनी चाहिए, जिससे मानव को अपने जीवन स्वस्थ एवं निरोग रखने से हमारा जो पर्यावरण है वह स्वच्छ होगा और हम प्रकृति की तरफ लौट सकते हैं। तो अतः मानव को अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए और निरोग रखने के लिए स्वच्छ पर्यावरण हेतु प्रकृति की ओर लौटना ही होगा। ये कवि का आशय है। तो क्या है कि हमारा पर्यावरण जो है वह स्वच्छ है। तो सूची पर्यावरणम। अब इसके बाद कहते हैं चौथे श्लोक में कंचित कालम नय माम अस्मात् नगरात् बहु दूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झरा नदी पयः पूरम एकांते कंतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम। यहाँ पे कवि जो हैं कहते हैं कि कंचित कालम, कंचित मतलब कुछ समय, काल मतलब समय, तो कुछ समय के लिए मां मुझे अस्मात् नगरात इस नगर से बहुत दूर, बहुत दूर मतलब बहुत दूर, क्या करो? नया ले चलो, माने कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए मुझे, मां मतलब मुझे, अस्मात् नगरात इस नगर से बहुत दूरम नया, हमको क्या करो? ले चलो, नहीं मतलब ले चलो। और कहाँ कह रहे हैं? तो प्रापश्यामि ग्राम अंतिम, माने ग्राम की अंतिम सीमा, गांवों की जो अंतिम सीमा है जहाँ पे निर्झर नदी पयः पूरम, माने पयः पूरम माने जल से भरा हुआ तालाब, प्रपश्यामि माने देखना चाहता हूँ। यानी कवि का आशय है कि मैं मुझे गांव की जो अंतिम सीमा पर ले चलो जहाँ पर निर्झर नदी और जल से भरा हुआ जो तालाब है, मैं क्या करना चाहता हूँ? प्रपश्यामि नहीं देखना चाहता हूँ। उसके बाद कहते एकांते कंतारे, एकांते कंतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम, यानी एकांते माने एकांत, कंतारे मतलब जंगल में, क्षणमपि माने क्षण भर के लिए, संचरणम माने संचरण करना, भ्रमण करना, घूमना चाहता हूँ। मैं स्यात् मेरा भ्रमण हो जाए। कभी कहते हैं कि एकांत जंगल में क्षण भर के लिए मेरा क्या हो जाए? भ्रमण हो जाए। कवि का आशय यह है कि
वो महानगर जीवन से पूरी तरह त्रस्त हैं। वह कुछ समय के लिए नगर से दूर गांव की जो अंतिम सीमा है, जहाँ पे झरने, बहती हुई जो नदी है, वहाँ के जो जलाशय हैं, वो देखना चाहता है। और उसकी मनोइच्छा है, मनोकामना है कि वो क्षण भर के लिए एकांत वन में भ्रमण करने का मौका मिले, ताकि उसे शांति का अनुभव हो। इस प्रकार कवि अपनी अभिलाषा इस श्लोक के माध्यम से प्रकट करता है और प्रेरणा देता है कि हम भी स्वच्छ पर्यावरण हेतु प्रकृति की ओर लौट चलें।